ये कि वो कुछ किया है या नहीं किया। जैसे साइंस प्रूफ मांगता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, वो बिना प्रूफ का कोई बात नहीं मानता। इसी तरह जज को भी प्रूफ चाहिए कि तुमने ये गलती नहीं की है। बिना प्रूफ के हम, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी पे हम दया दिखा के नहीं उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। आज जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसके जीवन से अगर हम लोग कुछ सीख मिले, स्टूडेंट लोग को सीख मिले, तो 3 सीख क्या मिल सकता है? पहला एकता, दूसरा एकता, और जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है कि छुआछूत को दूर करें, और हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर, और जो इतना इंडिया जो डाइवर्स है तो वो डाइवर्स को बनाए रखे। और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी डाइवर्स यानी विविधता, इतना ज़्यादा, इंडिया सबसे मोस्ट डाइवर्स कंट्री माना जाता है। तो ये डाइवर्सिटी में इतना एकता, और ये डाइवर्सिटी ही हमारा स्ट्रेंथ है, तो ये हमें बनाए रखें। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका जो एस्टेब्लिश हुआ था 26 नवंबर 1931 को हुआ था। अच्छा, यूपीएससी इसका मतलब एक संघ है ना? ये संघ है, ये कंडक्ट, ये एग्जामिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन नहीं है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, CSC इसका नाम है। लेकिन यूपीएससी एक कंडक्ट यानी कि एक ढांचा, स्ट्रक्चर है, जिसमें NDA का एग्जाम भी होता है, IRS का एग्जाम भी होता है, IFS का एग्जाम भी होता है। लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी एक एग्जाम नहीं है, वो कंडक्ट करवाता है, स्ट्रक्चर है। तो अगर जिस देश में एजुकेशन रहेगा वो देश जो है ना वो नंबर 1 आ सकता है। जैसे अभी कनाडा नंबर 1 है एजुकेशन सिस्टम में, तो इंडिया जो है हमारा, अगर एजुकेशन सिस्टम में नंबर 1 आएगा तो ये सबसे बड़ा और बहुत ही अच्छा देश और ताकतवर देश बनेगा। अभी भी ताकतवर है, लेकिन जो हमारे यहाँ गाँव क्षेत्र में जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उसे भी अच्छी जानकारी और एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान कब तक। और आज मैं जमुआ के +2 हाई स्कूल सरपुरा में मौजूद हूं, और अभी सर से बात करने के बाद आइए स्टूडेंट लोग से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट लोग का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और आज 31 अक्टूबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती भी है। आइए बात करते हैं कि स्टूडेंट लोग उसके बारे में कितना नॉलेज रखे हैं और क्या क्या सीख मिला है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे सर लोगों को जानकारी दे रहे थे, और देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्लास का स्टूडेंट है ना सर? 10 क्लास के स्टूडेंट लोग यहाँ पे मतलब मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो इन लोगों का थिंकिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि दूसरे क्लास से इन लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, और यहाँ का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन आया है। आइए बात करते हैं। क्या वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है, और उनका जन्म गुजरात के नडिहाल जिले में हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। तो उन्होंने जो प्रयास किए थे कि जो हमारा भारत जो जिस समय जब विभाजित हो गया था, यानी कि स्वतंत्रता जब हमें मिली थी, तो उस समय जो हमारा जो भारत है वो लगभग 560 प्रांतीय देशों में विभाजित थी। यानी कि सब प्रांतीय मतलब क्या होता है? प्रांतीय प्रोविंशियल स्टेट होता है पहले, सब जब होते थे। थोड़ा हिंदी बोलिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है जी। नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? समझ जा रहे हैं ना आप लोग? प्रोविंशियल स्टेट पहले जब आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। जब यहाँ पे जिस समय इंडिपेंडेंस डे हुआ था, जिस समय हमें आज़ादी मिली थी, उस समय जो हमारा देश था वो बहुत विभाजित था। तो कुछ प्रिंसली स्टेट थे और कुछ प्रोविंशली स्टेट थे। तो प्रोविंशली स्टेट में यानी कि जो हम लोग का राजा जो रहता है, यानी कि जो MP MLA वो राज्य करते थे, और प्रिंसली स्टेट में यानी जो रहते हैं पहले के जो रहते थे एम्पायर, यानी कि अंग्रेज लोग, वो राज्य मतलब वहाँ पे राज्य करते थे, शासन करते थे। तो उस समय बहुत विभाजित थे, और बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे उनको साथ मिलकर, और बहुत ही अच्छा प्रयास किया कि जो हमारा जो देश है वो विभाजित है, तो उसको एकजुट करने का प्रयास किया उन्होंने। और हम लोग ऐसे जानते भी हैं कि जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि आर्टिकल 17 में दिया हुआ है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हमारा जो देश था उस समय बहुत छुआछूत होता था, तो हमारे सरदार वल्लभ पटेल ने इनमें बहुत अच्छा प्रयास किया इसे मिटाने के लिए। कि हिंदू मुस्लिम बहुत होता था कि हमें उसे छूना नहीं है, वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो इसे हम लोग अपने जीवन में भी इस्तेमाल करें, हम लोग अपने जीवन में भी इसे मतलब मनमोह लें कि हमें भी ऐसा नहीं करना है कि शेड्यूल ट्राइब मतलब जो सरदार वल्लभ पटेल जो प्रयास किए थे उन्हें हम अपने जीवन में भी लाने के प्रयास करें। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था जानते? यस सर, 31 अक्टूबर 1875। कहाँ हुआ था? गुजरात के नडिहाल जिले में। अच्छा, आप क्या तैयारी क्या करना चाह रहे हैं? सी आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर।
आईएएस बनना चाह रहे हैं, Yes, sir. इसीलिए इतना मतलब फर्स्ट आंसर बता रहे हैं ना। ये सब पढ़े हुए हैं अच्छा, सारा जानकारी है आपको? लगभग। सारा नहीं, लगभग जानकारी है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, अगर आप लोगों को मौका मिले पढ़ाने के लिए तो किस सब्जेक्ट में आप बेहतरीन पढ़ा सकते हैं? जी, जैसे मैं सब मतलब वीक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सब सब्जेक्ट में भी पढ़ा सकता हूँ। और जैसे ही ये सरपुरा स्कूल में है, वो क्लास 10 में भी मैं टॉपर हूँ और सब सब्जेक्ट मुझे लगभग जानकारी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम ये सब्जेक्ट में वीक है, सब सब्जेक्ट मेरे हम जो प्रयास कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो सिविल सर्विस होता है उसमें सब सब्जेक्ट का मान्यता है, सब सब्जेक्ट को आप में अच्छा रहना पड़ेगा। इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं और मैं अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि पढ़ाना है तो जैसा मतलब जिस स्टूडेंट को जैसा रुचि रहेगा, मेरे दोस्तों को जैसे रुचि रहेगा, मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता सिविल हूँ। सर्विस में किस में जाना चाहते हैं? जी, आईएएस में है। इसके लिए एक बार तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा से आंसर दिए और बहुत ही ज़्यादा समय ले लिए, लेकिन बहुत अच्छा बैठिए आप। पीछे जब इनसे सवाल कर रहे थे तो पीछे हल्ला हो रहा था। ये उन स्टूडेंट लोग से सवाल करके जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोग क्या जानकारी हासिल की हैं। आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार वर्मा। ड्रेस क्यों नहीं पहने? वो पहने हैं। हल्ला क्यों कर रहे थे आप? हम हल्ला नहीं कर रहे थे। अभी बात कर रहे थे यहाँ पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो देख सकते हैं आप। कहाँ घर हुआ आपको? सही यारी। इस तरह हल्ला नहीं करना चाहिए। जब वहाँ पे हम बता दिए कि आप लोगों को अच्छे से सुनना है तो ध्यान वहाँ रखना चाहिए था ना। ये गलती की है ना, इसको सुधारेंगे ना। तो इस तरह का गलती नहीं करना है। जो कॉलेज में टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, हर एक स्टूडेंट का जो थिंकिंग है स्टडी में वो बहुत यूनिक है। और आप लोग पीछे हल्ला कीजिएगा तो इस तरह ठीक रहेगा, टीचर का बदनामी होगा, समझ रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। आप लोग बात क्यों कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? हम नहीं बात कर रहे, हम देखें वहाँ पे कैमरा में भी दिखाई देगी। नहीं बात किए हैं। कैमरा ऑन था। हम नहीं बात कर रहे थे। कौन कौन बात कर रहे थे? पीछे से हल्ला हो रहा था। हम पीछे से हो रहा था। हाँ, चलिए, ड्रेस क्यों नहीं पहने? और नहीं पहने, गंदा हो गया था पूरा। ध्यान से सुनिएगा ना। हाँ, हम तो सुन रहे थे। ठीक है बैठिए, बैठ जाइए। अच्छा से आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा। आइए कुछ और स्टूडेंट लोग से जानकारी लेते हैं। जानकारी ऐसा है कि यहाँ का जो स्टूडेंट लोग हैं वो बहुत ही मेहनती हैं और एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत आगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार वर्मा। कहाँ घर हुआ? बन बिशनपुरा। आप जो सर पढ़ा के गए आज, क्या पढ़ाएं जानकारी है? हाँ, क्या पढ़ाएं? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अच्छा, साइंस पढ़ाएं ना। हाँ, कौन सा चैप्टर का पढ़ाएं? चैप्टर 9। 9 का ना। आज क्या है जानकारी है? हाँ, क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? ये राष्ट्र के लिए ये राष्ट्र का एक एकता और अखंडता को बनाए रखता है। बनाए रखने के लिए। चलिए, बहुत अच्छे बैठिए। आइए कुछ यहाँ के जो घर लोग हैं उन लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि सभी का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ लोग से बात करते हैं। ये 31 अक्टूबर को क्या होता है जानकारी है? यस सर। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। यस सर। कहाँ हुआ था? गुजरात के नडियाद जिले में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उद्देश्य क्या था? वो भारतीय लोगों को एकजुट करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। लोगों को एकजुट करना मतलब एकता बनाए रखना लोगों में। लोगों को एकता बनाए रखना। हाँ। चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम बोले थे आप? कल्पना कुमारी। सुचित्रा कुमारी। आज क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। अच्छा, 1875 75। को। आपको क्या करना है आगे? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में जाना है। सिविल सर्विस में जाकर के क्या कीजिएगा? IPS। IPS बनना है। IPS बन करके क्या करना है? देश की सेवा। देश की सेवा इस तरह भी कर सकते हैं ना। तो उस टाइम को पावर रहेगा। और उस समय आप बनेंगे तो पावर आपके पास रहेगा। हाँ। और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं। हैं। तो IPS बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है और बहुत अधिक मात्रा में लोग इसका तैयारी भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कि हम IPS में सफलता पा सकते हैं? जी सर, हम अगर मेहनत करेंगे तो पा सकते हैं। मेहनत से सिर्फ पा सकते हैं? मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत तो बहुत ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इतने स्टूडेंट लोग, हर एक के अंदर किसी न किसी के अंदर IPS IAS का जरूर ड्रीम होगा या डिजायर होगा। कितने लोग IAS बनना चाहते हैं? IAS कितने लोग बनना चाहते हैं? देखिए, आपके ही क्लास से निकल के आ रहे हैं 5 से 6 लोग। हाथ उठाइए, कितने लोग बनना चाहते हैं?
तो इतने लोगों में क्या आपको लगता है कि हम सफलता पा सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत कम चांस है? पास पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? सर मेहनत करके और फिर उसका तैयारी भी करेंगे अच्छा से, इंटरव्यू वगैरह जो होता है। मेहनत करके पा सकते हैं। अच्छा, कुछ समस्या है क्या? जैसे कि एजुकेशन के मामले में स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कुछ समस्या है क्या स्कूल में? टीचर की कमी है। टीचर की कमी है। यस। और आप लोग जितने भी गर्ल लोग हैं, गर्ल लोग को कुछ समस्या है? सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? सर जगह की कमी होती है यहाँ पे, जगह की कमी होती है। जगह की कमी होती है। चलिए अच्छी बैठ जाइए, बहुत अच्छा। तो इसके लिए एक बार ताली मारिए। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं और बहुत अच्छा से ये मेहनत में करेंगे। आइए बात करते हैं। सब आप लोग दोस्त हैं, आपको भी IAS बनना है? क्या नाम होगा आपका? मीनू कुमारी, कहाँ घर हुआ? मलीडी। आपके जैसा एक स्टूडेंट है जो बेंगाबाद प्रखंड के हैं, बहुत अच्छे से वो टॉप किए हैं इस बार, और उसका भी ड्रीम है IAS बनने का। तो आप भी बनना चाहते हैं IAS, वो भी बनना चाहते हैं IAS, और सेम आपका जो चेहरा है उसके चेहरे से मैच खाता है, विजुअल के माध्यम से दिखाई देगा, लेकिन वो टॉप किए। तो आपको लगता है कि हम बन सकते हैं? यस। तो वो भी मतलब बोलेंगे कि हम भी बन सकते हैं सर? सेम, दोनों का जो बोलने का तरीका सेम है। यस, बन सकते बन सकते हैं। क्या पढ़ाई किस तरह कीजिएगा कि IAS बन सकते हैं आप? बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना होगा जिससे बन सकते। मेहनत से ही बन सकते हैं सर? यस। मेहनत करने से बन जाएंगे? तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आप ऐसा क्या कीजिएगा कि बनिएगा? आपका ये दोस्त है ना, ये भी मेहनत कर रही है, आप बोल रहे हैं कि हम भी बनेंगे IAS, तो दोनों निकल सकते हैं। क्योंकि IAS का जो फॉर्म भरा जाता है 10 लाख से प्लस मैक्सिमम, और उसमें से निकलता जो है वो बहुत कम लोग निकलता है, 700-500 इतने लोग निकलते हैं, 1000 भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि 10 लाख को हम मतलब पीछे छोड़ सकते हैं? यस, लगता है। लगता है। कैसे छोड़ सकते हैं? पढ़ाई के माध्यम से। पढ़ाई के माध्यम से। पढ़ाई के माध्यम से छोड़ सकते हैं। उन लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। तो आप कैसे छोड़ेंगे पीछे? हम अपना तरीका से करेंगे आप पढ़ाई। अपने तरीका से करेंगे। यस, उन लोग से ज़्यादा। चलिए, और आपको IAS ऑफिसर बन करके देश का सेवा करना है ना? यस। गरीब लोग का मदद कीजिएगा? यस। रिश्वत नहीं लीजिएगा? नो। हाँ, नहीं। दूसरे के जैसे नहीं कीजिएगा? नहीं। और जहाँ पे ज़्यादा करप्शन हो रहा होगा वहाँ पे आप रोकने का प्रयास कीजिएगा? यस। मान लीजिए कोई विधायक या कोई मतलब नेता आपको दबाव डालते, तब क्या कीजिएगा? उस पर सख्त कदम उठा सकते हैं उसको रोकने के लिए। कदम उठा सकते हैं। यस। चलिए, बहुत अच्छा। अभी 10 क्लास में है और बहुत अच्छा से आप लोग का जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो रहा है। बैठ जाइए। और जज बनना है। आपको जज बनना है? यस। IAS ऑफिसर अगर गलती करके आएंगे तो क्या उसे सही सज़ा दीजिएगा या मतलब उसे छोड़ देंगे? सही सजा देंगे। सही सज़ा देंगे। यस। जज बनने जा रहे हैं, आप लोग से पावरफुल रहेंगे ये, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जज का क्या क्या रहता है, काम क्या रहता है? केस लड़ना, जैसे केस लड़ना रहता है। सज़ा देना, उनको कितने दिनों की कारावास की सज़ा दी जाएगी, किस तरह का उन्होंने कोई अगर एक सवाल है, कोई अगर इंसान आते हैं आपके पास और आने के बाद बोलते हैं कि हम गलती नहीं की हैं, और वो आपसे मदद के लिए मतलब मांगते हैं, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है और वो रियल में वो गलती नहीं की है, तब आप क्या कीजिएगा? वो गलती किए हैं या नहीं किए हमें नहीं पता है। अच्छा। और ऐसे में हमें जानना होता है कि उसने गलती किया है या नहीं किया है। प्रूफ मांगता है, हर सबको प्रूफ चाहिए कि वो कुछ किया है या नहीं किया। जैसे साइंस प्रूफ मांगता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, वो बिना प्रूफ का कोई बात नहीं मानता। इसी तरह जज को भी प्रूफ चाहिए कि तुमने ये गलती नहीं की है। बिना प्रूफ के हम, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी पे हम दया दिखा के नहीं उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सबूत ही रहेगा तभी आप एक्शन ले सकते हैं ना। बहुत अच्छा बात कहें। और मान लीजिए आपको कोई रिश्वत देते हैं, बोलते हैं मेरा काम कर दीजिए, तब क्या कीजिएगा? आप लोग दुआ भी कीजिएगा कि आने वाले समय में ये मतलब जज बने और देश का अपना नाम रोशन करें और सही फैसला लें। जो बताए हैं वो बहुत अच्छा जरिया बताएं हैं, और एक बेहतरीन जरिया है कि हम लोग जागरूक हो जाएं और गांव वालों को जागरूक कर दें। एजुकेशन इतना मतलब फैला दें गांव में, शिक्षा इतना फैला दें कि बाल विवाह हो ही नहीं, आंदोलन करने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा।
तो इस तरह के मैं खबरें आप लोग के पास लाते रहूँगा और आप लोग जितने भी स्टूडेंट लोग हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जहाँ भी दिक्कत होगा सर से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए और अपने डर को ख़त्म कीजिए और तब तक बने रहें। आइए सर से भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो आइए यहाँ के स्टूडेंट लोग से बात करके आप लोग देखें कि कितना अच्छा इन लोग आंसर दिए। आइए यहाँ के टीचर लोग से भी बात करते हैं। सर लोग इन गाइडलाइन स्टूडेंट लोग को किस तरह देते हैं और स्कूल में कुछ समस्या भी तो नहीं है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ से हैं सर आप? मैं गोलैया से हूँ। कौन सा सब्जेक्ट का टीचर हैं? हिस्ट्री सर्विस का। हिस्ट्री का ना। तो बहुत अच्छा सर, आप लोग एजुकेशन तो बहुत अच्छा दिए हैं। कुछ समस्या भी है क्या सर स्कूल में? इसमें स्कूल में थोड़ा समस्या टीचरों की कमी है, क्योंकि यहाँ अभी फ़िलहाल में से 6 टीचर हैं, लेकिन अगर कहीं इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के टीचर हो जाते, संस्कृत का टीचर है या फिर खोटा का, ये सब टीचर हो जाते तो क्या होता कि पढ़ाई और व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से होती। लेकिन ये कभी कभी होता है कि कभी उतना ढंग से नहीं हो पाती। ये कारण कि सभी टीचरों की कमी है, सभी विषय के सब्जेक्ट उतना कवर नहीं हो पाता है, सही समय पर होता है लेकिन कम हो पाता है। मतलब टीचर का एक मांग है। हाँ, वो होना चाहिए। आप सर बहुत अच्छा स्टूडेंट लोग को एजुकेशन दिए हैं। इस तरह का इन लोगों को कुछ ये डेमो भी रखते हैं क्या एजुकेशन के रिलेटेड, मतलब जो होता है केबीसी खिलाते हैं क्या? इन लोगों का जैसे कि ये होता है कि प्रत्येक सप्ताह जो है ना, इन लोगों का काउंसलिंग होती है, उसमें इन लोगों से अपना विचार भी देने के लिए बोला जाता है, लोगों को फिर बताया जाता है कि क्या है क्या नहीं, इस तरह से बताया भी जाता है। प्रत्येक शनिवार को इस तरह से होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का आप एजुकेशन इन लोगों को दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम एमडी साजिद हुसैन है। बहुत आप स्टूडेंट लोग को अच्छे से गाइडलाइन देते हैं सर। जी बिल्कुल। कैसा लगता है सर आपको? बहुत ही अच्छा लगता है, टीचर काफ़ी खुशी होती है। क्या बचपन से आपको टीचर लाइन में जाना था? हाँ, टीचिंग लाइन थी, हमारी एम थी कि हम बच्चों को वो चीज़ दे देते हैं जो कहीं मिलता नहीं है सर। हकीकत अगर पूछा जाए तो बहुत ही खुशी महसूस होती है कि जब हम बच्चों को शिक्षा दे देते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं खरीदी नहीं जा सकती है। बिल्कुल सर। अगर आप पैसे से खरीदना चाहेंगे तो आप नहीं खरीद सकते, इसीलिए ये चीज़ हम बच्चों को देते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। दूसरी बात ये कि हम सीखते बहुत हैं बच्चों से। क्या सीखते हैं सर बच्चों से? बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसान ज़िंदगी में जब इस दुनिया में आता है तो जन्म से लेकर के मौत तक वो कुछ ना कुछ सीखता है एक दूसरे से। जैसे आपसे अभी हम बात कर रहे हैं तो आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। जी सर, स्कूल में बच्चे लोग का एजुकेशन तो ठीक है, कुछ समस्या भी है क्या सर स्कूल में? समस्याएं ज़िंदगी में होगी। स्कूल में सर? स्कूल में भी कुछ समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समस्या का समाधान हम ही लोग को करना है। जी, तो समाधान का मतलब ये है कि टीचर्स की कुछ तो कमी है, वो तो धीरे धीरे मैनेज आप लोग करते हैं? हाँ, मैनेज करते हैं। और दूसरी बात है कि जो सर जैसे बता रहे थे कि हम लोग एक सप्ताह में एक दिन सैटरडे के दिन बच्चों का एक प्रोग्राम रखते हैं, हर सैटरडे को 1 घंटा। उसमें बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और एक सप्ताह के जो कार्य है, जो बच्चे काम किए हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ हम लोग उनसे पूछते हैं या फिर उनको फिर बताते हैं कि आप एक सप्ताह में क्या किए, वो हम लोग जानकारी लेते हैं बच्चों से। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना सर कि समय बच्चों के लिए बहुत ही, बच्चों के लिए क्या, हर इंसान के लिए समय बहुत ही महत्व है। क्योंकि अगर इंसान समय को बर्बाद करता है तो समय उससे कहता है कि एक दिन तुमको ज़रूर बर्बाद करेंगे। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ, आपको कहता हूँ, मैं खुद अपने आप से कहता हूँ कि कभी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात बोली है सर। तो अभी साजिद सर नाम हुआ आपका ना? जी जी।